समाज में ऊंच नीच इतनी गहरी थी कि किसी गरीब बच्चे का स्कूल जाना भी लोगों को गुनाह लगता था। इसी अंधेरे दौर में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ एक ऐसी लड़की का जिसने पूरी दुनिया को शिक्षा की रोशनी दिखा दी। उस लड़की का नाम था सावित्रीबाई। सावित्रीबाई बचपन से ही बहुत समझदार थी, लेकिन उस समय लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। छोटी उम्र में उनकी शादी एक युवा किसान और समाज सुधारक ज्योतिराव फुले से हो, लेकिन उस समय लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। छोटी उम्र में उनकी शादी एक युवा किसान और समाज सुधारक ज्योतिराव फुले से हो गई। ज्योतिराव ने देखा कि सावित्रीबाई में सीखने की बहुत इच्छा है। उन्होंने फैसला किया कि चाहे समाज कुछ भी कहे, वे अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे। रात को खेतों का काम खत्म होने के बाद ज्योतिराव मिट्टी के दिए की रोशनी में सावित्रीबाई को पढ़ाते थे। धीरे धीरे सावित्रीबाई ने पढ़ना लिखना सीख लिया। जब उन्होंने पहली बार किताब हाथ में ली तो ऐसा लगा जैसे उनके सामने पूरी दुनिया खुल गई हो। लेकिन असली संघर्ष अभी शुरू हुआ था। दिन ज्योतिराव ने कहा, अगर समाज बदलना है तो लड़कियों को पढ़ाना होगा। उस समय ये बात सुनना भी लोगों को बर्दाश्त नहीं था। लोग कहते थे लड़कियां पढ़ेंगी तो समाज बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सावित्रीबाई और ज्योतिराव डरने वालों से नहीं थे। 848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। सावित्रीबाई उस स्कूल की पहली महिला शिक्षिका बनी। हर सुबह सावित्रीबाई किताबें लेकर स्कूल जाती, लेकिन रास्ते में लोग उनका अपमान करते। कोई उन पर कीचड़ फेंकता, कोई पत्थर मारता, कई लोग गालियां देते। समाज नहीं चाहता था कि एक महिला शिक्षा फैलाए, लेकिन सावित्रीबाई हार नहीं मानती थी। वे अपने बैग में एक अतिरिक्त साड़ी लेकर निकलती थी। स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदलती और फिर बच्चों को पढ़ाती। एक दिन एक महिला ने पूछा, तुम इतना अपमान सहकर भी क्यों जाती हो? क्योंकि अगर ये लड़कियां पढ़ गईं तो आने वाली पीढ़ियां अंधेरे में नहीं रहेंगी। उनकी यही सोच उन्हें महान बनाती थी। धीरे धीरे स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। गरीब परिवारों की बेटियां पहली बार किताबें पकड़ रही थी। दलित बच्चे पहली बार स्कूल के अंदर बैठ रहे थे। लेकिन समाज के कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने ज्योतिराव और सावित्रीबाई का विरोध शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनके अपने परिवार ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। एक रात भारी बारिश हो रही थी। सावित्रीबाई और ज्योतिराव के पास रहने की जगह नहीं थी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर हमारे पास घर नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास एक सपना है। दोनों ने दूसरों के घरों में रहकर भी अपना मिशन जारी रखा। समय बीतता गया। सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं, बल्कि दलितों, गरीबों और मजदूरों के लिए भी कई स्कूल खोले। उस समय विधवाओं की हालत बहुत खराब थी। अगर किसी विधवा के घर बच्चा पैदा हो जाता तो समाज उसे मार डालने पर मजबूर कर देता था। ये देखकर सावित्रीबाई का दिल टूट जाता था। उन्होंने ज्योतिराव के साथ मिलकर बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया, जहां ऐसी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखा जाता था। उन्होंने अनगिनत जिंदगियां बचाईं। एक बार आधी रात को एक डरी हुई विधवा उनके दरवाजे पर आई। उसकी गोद में एक नवजात बच्चा था। वह रोते हुए बोली, समाज मुझे और मेरे बच्चे को मार देगा। सावित्रीबाई ने तुरंत उसे अंदर बुलाया और कहा, यह घर तुम्हारा है, यहाँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उस रात एक माँ और उसके बच्चे की जिंदगी बच गई। सावित्रीबाई सिर्फ शिक्षिका नहीं थी, वे हजारों दुखी लोगों की उम्मीद थी। उन्होंने महिलाओं को आत्मसम्मान सिखाया। उन्होंने कहा, शिक्षा ही असली आजादी है। उनकी कविताएं लोगों को जागने के लिए प्रेरित करती थी। वे कहती थी, उठो, पढ़ो, खुद को मजबूत बनाओ, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। ज्योतिराव हमेशा उनके साथ खड़े रहे। दोनों पति पत्नी ने मिलकर समाज की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश। एक समय ऐसा आया जब उनके स्कूलों की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में होने लगी। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि शिक्षा से समाज आगे बढ़ता है। आज जब कोई लड़की स्कूल जाती है, जब कोई गरीब बच्चा किताब उठाता है, जब कोई महिला अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती, तो वहां कहीं ना कहीं सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले का सपना जिंदा होता है। उन्होंने हमें सिखाया कि समाज बदलने के लिए तलवार नहीं, शिक्षा चाहिए। उन्होंने दिखाया कि एक इंसान अगर सच के लिए खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया बदल सकता है। आज भी भारत उन्हें सम्मान से याद करता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्कूल नहीं खोले, उन्होंने करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोले। ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं, ये शिक्षा, समानता और इंसानियत की सबसे बड़ी क्रांति की कहानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय भीम।